अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है आप सब खैरियत से। चंद पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखने हैं और पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जो सियासी दर्जा हरारत है वो बढ़ता जा रहा है और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला, उसके लिए भी जो सियासी माहौल है इस वक्त पाकिस्तान का वो गर्म है। नवाज़ शरीफ साहब मुलाकातें करें, राना सनाउल्लाह साहब को भी बुलाया है क्योंकि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही साहब ने ली है उसमें वो कामयाब हुए हैं। तो उस हवाले से भी नवाज़ शरीफ साहब राना सनाउल्लाह साहब से कुछ बातें क्लियर करेंगे। तो उस हवाले से भी नवाज़ शरीफ साहब राना सनाउल्लाह से, क्योंकि वो जो भड़के मारते थे कि हमारे नंबर्स पूरे हैं या परवेज़ इलाही साहब नाकाम होंगे, उनके 20-25 अरकान जो हैं उनको वोट नहीं देंगे या 10 अरकान वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिन इदारों की तरफ से उनको कॉन्फिडेंस दिया गया था कि आप ये कॉन्फिडेंस जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है परवेज़ इलाही साहब हार जाएंगे, तो उसमें वो तो कामयाब हुए हैं परवेज़ इलाही साहब। और उनकी जो ख्वाहिश थी और उनके जो ज़राए थे वो इंतहाई नाअहल और झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि वो कई किस्म के दावे करते रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि हुकूमत पंजाब लिए बिना मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, और अता तारड़ साहब ने कहा था कि 186 या 87 वोट अगर परवेज़ इलाही साहब पूरे कर देते हैं तो मैं सियासत ही छोड़ दूंगा। लेकिन उस पर उन्होंने यू टर्न लिया और सोशल मीडिया पर जो है ना उस पर तनकीद भी हुई, लेकिन एक भोंडे अंदाज से जो है ना वो वजाहतें देते फिर थे। एक दूसरा मामला भी है जो आपसे डिस्कस करना है, वो ये कि नून लीग इस वक्त टूट फूट का शिकार हो रही है। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ऑलरेडी पहले ही नून लीग के ख़िलाफ़ जो है ना काफ़ी सारा वो बोल रहे थे, और स्पेशली इसहाक डार के ख़िलाफ़ के मुश्किल फ़ैसले मिफ्ता इस्माइल से करवाए गए और उसके बाद जो है ना उसको नाकाम बनाकर उसको चलता किया गया और उसकी जगह इसहाक डार को लाया गया, जबकि वो भी नाकाम रहा है और पाकिस्तान की मईशत को एक बहुत बड़ा धचका, और पाकिस्तान में जो डॉलर के रेट्स हैं उसको मुस्तहकम करने के लिए इसहाक डार साहब ने LCs बैन की हुई हैं, रोकी हुई हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकी हुई हैं। और जो इंटरनेशनल ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डॉलर के रेट्स हैं वो मसनूई तरीके से जो है ना उनको नीचे रखा गया है। हालांकि डॉलर ख़रीदने के लिए अगर ख़रीदना हो डॉलर तो उनको महंगा पड़ता है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब तो पहले ही जो हुकूमती पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ बोल रहे थे। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब, क्योंकि मरियम नवाज़ को जो पार्टी का सदर है नैब सदर बना दिया गया, और कुछ लोग जो सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के वो मरियम नवाज़ के साथ चलना नहीं चाहते। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनमें अब धड़े बन रहे हैं और मीटिंग्स भी बुलाई जा चुकी हैं बलूचिस्तान में, उसमें भी काफ़ी सारी शायद खाकान अब्बासी साहब जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इख्तलाफात हो सकता है कि मज़ीद बढ़ जाए मरियम नवाज़ साहिबा को लेकर। नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी सारा अपने पार्टी रहनुमा को काफ़ी सारा खींच रहे हैं कि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बिल्कुल नाकाम हो रही हैं, आपको पता नहीं कौन गाइड कर रहा है। इस मामले पर भी जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाई जाएगी उस पर भी शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली कराई गई है कि आप बेफिक्र हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को यकीन नहीं आ रहा, तो वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं कि किसी भी तरह करके यकीन दहानी कराई जाए कि उसके जो पार्टी रहनुमा हैं और जो इत्तेहादी हैं वो उसको वोट करेंगे। और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराने का मकसद क्या था इमरान खान साहब का? उसका मकसद ये है, हो सकता है कि ये कामयाबी हो जाए, उसका मकसद ये है कि इस वक्त भी जब पाकिस्तान की अवाम महंगाई की दलदल में पिस चुकी है, चक्की में, बल्कि महंगाई के पहाड़ जो हैं तोड़े जा चुके हैं, कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है इस वक्त गरीब आवाम को। जो एलिट क्लास हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, और मिडिल क्लास भी है वो गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जो लोअर क्लास तबका है उसके लिए बहुत सारे मसले जैसे आटा, गंदम, घी, ये चीज़ें जो हैं पहुंच से दूर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के रेट 50 यूनिट के 8-10 हज़ार बिल आ जाते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं जो नाकाम पॉलिसीज़ हैं उस पर नवाज़ शरीफ साहब इनको खींच रहे हैं और इख्तलाफात भी आपस में बढ़ रहे हैं।
शायद खाकान अब्बासी साहब काम करने को तैयार नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब भी स्लो आहिस्ता आहिस्ता बोलने लग पड़े हैं, और ख्वाजा साद रफ़ीक, मिफ्ता इस्माइल। अब वो ये चाहते हैं कि देखें पूरे ख़ानदान को नवाज शरीफ साहब ने सियासत में धकेल दिया है। अब कैप्टन सफदर जो हैं वो यूथ के लीडर हैं, अब उसके बाद जो सीट है वो संभालेंगे उनके बेटे। तो इस तरह की जो मौरूसी सियासत है उसके ख़िलाफ़ धड़े बन रहे हैं नून लीग में। अनकरीब आपको ख़बरें देखने को मिलेंगी कि इख्तलाफात जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ नवाज शरीफ साहब और जो पार्टी रहनुमा है वो ये भी चाहते हैं कि नवाज शरीफ ख़ुद आएँ, मरियम नवाज़ के साथ ही हैं। और मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर नून लीग जो कारकुनान हैं वो नवाज शरीफ को लीडर समझते हैं तो इस वक्त मरियम नवाज़ के साथ ही नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर आवाम से गुजारिश है कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ ही करें कि अल्लाह पाक उसमें कोई गैरत का मादा जगा दे। देखें, ख़ुद को अवामी लीडर कहना या मुहिब्बे वतन कहना आसान है और साबित करना मुश्किल होता है। इमरान खान साहब को 3 या 4 गोलियां लगी टांग में, उसके जो ज़ख़म हैं हमने ख़ुद देखे, और जो 3 हफ्ते के लिए गया था इलाज कराने के लिए वो 3.5 साल या 4 साल हो चुके हैं, वापस नहीं आया। जिसको गोलियां लगी थीं, जिसका ट्रीटमेंट, जिनकी सर्जरी लंदन में होती है, छोटी सी सर्जरी, उनको भी देखें। जिसको गोलियां लगी हैं उसको फैसिलिटीज़ भी दी जा रही थी कि आप बाहर जा सकते हैं, अच्छे से डॉक्टर से आप चेकअप करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं। उसके पास मौका भी था, उसको गोलियां लगी थी। लेकिन 3 हफ्ते बाद इमरान खान साहब अवाम में था, रावलपिंडी में था, जहां उसने रेजिग्नेशन का यानी दोनों असम्बलीज जो हैं वो तहलील करने का ऐलान किया था। तो ये होता है लीडर और गीदड़ में फ़र्क। तो ये चीज़ आवाम को देखनी चाहिए। ठीक है, आप उसको लीडर मानते हैं तो इस वक्त उसको यहाँ होना चाहिए आप लोगों के पास ही, जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम पर मुश्किलात हैं, पाकिस्तान की आवाम पिस रही है महंगाई में। हालांकि नून लीग के फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन कब तक ये चीज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। आवाम बिखर जाती है, आवाम उन लीडर को छोड़ देती है, लीडरान को जो सिर्फ नारे तक महदूद रखें या अपनी अयाशियों पर तवज्जो दें, अपने अल्ले तल्ले फॉरेन टूर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आवाम अब देख रही है। जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसमें काफ़ी सारा जो टर्नआउट है वो रहेगा। 2018 के जो इलेक्शन थे उसमें कोलिशन जो है ना गवर्नमेंट बनानी पड़ी इमरान खान को, लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा कि उसको किसी किस्म के इत्तेहाद, क्योंकि 2/3 जो मेजोरिटी है वो क्लियर नज़र आ रही है इमरान खान साहब की। और परवेज़ इलाही साहब भी अब इत्तेहाद कर चुके हैं और पार्टी जो है ना PTI में तकरीबन जम कर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ को बेनिफिट मिलेगा और सियासी फ़ायदा होगा परवेज़ इलाही का, क्योंकि पॉपुलैरिटी है जो इमरान खान की उसमें मज़ीद दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उसको ज़रूरत नहीं है किसी से इत्तेहाद करने की, इस वक्त ज़रूरत है तो बाकी पार्टीज़ को है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हों, उसके बयानियों को सपोर्ट करें और आवाम में महंगाई के ख़िलाफ़, इनकी नाअहली के ख़िलाफ़, इम्पोर्टेड हुकूमत की मिस मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ और बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़। रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन है वो आप सब देख रहे हैं। मुखालिफिन पर मुकदमात नाहक नाजायज़ और 20 मुकदमात, इमरान खान पर तकरीबन 50 से ज़्यादा FIR हैं और दीगर सहाफ़ी उनको दबाने की कोशिश। और ये तो क्लियर है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अब इलेक्शन क्यों नहीं चाहते उसकी वजह भी आप जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अवाम में अब मरियम नवाज़ साहिबा भी बयानियाँ बनाकर आ रही हैं। वो बयानियाँ क्या होगा, वोट को इज्जत दो, ये बयान उनका नाकाम हो चुका है। जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा बने उसके बाद से ये बयानियाँ उनका दफन हो चुका है। अब एक और बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को इस नहज पर लाकर खड़ा करने वाले किरदार कौन से हैं। तो किसने ला खड़ा किया है? 6% जो ग्रोथ रेट थी उसको चलता किया उस हुकूमत को, और ख़ुद आकर बैठ गए और -1 -2 पे जो ग्रोथ रेट है उसको ला खड़ा किया।
तो इसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? अब वो ठहरा रहे हैं बाजवा साहब को, फैज़ हमीद और 2-3 रिटायर्ड जजेस हैं और इमरान खान साहब को, जो कि ये बयानिया भी मेरे ख्याल में ठोस हो जाएगा। कोई ऐसा बयानिया नहीं है कि वो जो लेकर अवाम में जाएं। अवाम तैयार बैठी है। अब ये भी सुनने में आ रहा है, अब जो जूते फेंकने का सिस्टम है वो तेज़ होता जा रहा है। कल की भी खबर है, ज़रा से खबर आई है कि मौलाना फजल रहमान साहब को भी जूता मारने की कोशिश की गई है, जबकि वो भागने में कामयाब हो चुके हैं। तो देखें, ये अवाम का गुस्सा है। ये इमरान खान या उसके पार्टी रहनुमा नहीं कहते कि आप किसी को जूता मारे, अवाम खुद सड़कों पर निकली है और इस हुकूमत को जो है ना चाहती है कि वो हुकूमत जो है ना जल्द जनरल इलेक्शन अनाउंस करे और एक हुकूमत आए अवामी इत्तेफाक के राय से, अवामी मैंडेट से, ताकि उसके पास वक्त भी हो और सही फैसले करने का जो है ना उसको इख्तियार भी हो। वरना ये तो हम सब देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तकरीबन 1.5 महीना हो गया हमें हुकूमत मिली, पहले तो किसी जवेद लतीफ़ साहब कह रहे थे। तो इसका मतलब पहले जो हुकूमत थी नून लीग की या पीडीएम की, वो एस्टेब्लिशमेंट के पास थी। वो समझते हैं कि हमारे पास 1.5 महीना हुआ है हुकूमत आए हुए, तो बाजवा साहब को 1.5 महीना हुआ है रिटायर हुए, तो उसका इशारा जो है उसी की तरफ। और ये 3-4 जो अशख़ास हैं ये हिट होंगी, बाजवा साहब, इमरान खान और फैज़ हमीद और 2-3 रिटायर जजेस हैं, उनको जो है ना हिट किया जाएगा और बयानिया को तक़वियत देने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान की किरदार कुशी ज़ोरों पर है और मज़ीद भी की जाएगी। इमरान खान को नाअहल भी करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनके रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा है इमरान खान। देखें, अगर इमरान खान को नाअहल भी कर देते हैं, नवाज शरीफ साहब भी तो नाअहल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी चल रही है, पार्टी तो चलेगी। मज़ीद इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो मज़ीद बढ़ेगी, उससे इमरान खान साहब मजलूम हो जाएंगे और एक्टिविटी जो है वो तो छोड़ सकते नहीं। अगर एक्टिविटी छोड़ते तो गोलियां लगने के बाद छोड़ते। वो घबराने वाले हैं नहीं, वो बुज़दिल हैं नहीं, वो भागने वाले हैं नहीं कि वो कोई ना कोई बहाना बनाकर जो फेस सेविंग के लिए वो बाहर चले जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है। उसकी टीम वैसे छांटी हो चुकी है, उसकी टीम की जो गंदे अंडे थे वो चले गए, दौड़ गए। अब 25 से 30 अरकान जो हैं वो पीटीआई में शमूलियत के लिए तैयार बैठे हैं। वो अपने रेजिग्नेशन जो हैं वो तैयार करके इमरान खान की टेबल पे रखने को तैयार हैं। सिर्फ वो गारंटी चाहते हैं कि हमें गारंटी दी जाए कि जनरल इलेक्शन में हमें टिकट्स फराहम किए जाएंगे। लेकिन इस मामले पर तहरीक इंसाफ जो है मोहतात रवैया इख्तियार किए हुआ है, क्योंकि पहले भी तहरीक इंसाफ 25-30 लोटे खो चुकी है। वो अच्छा हुआ कि छांटी होगी, लेकिन मज़ीद वो रिस्क लेना नहीं चाहती। तो नाजरीन, नून लीग जो है इस वक्त टूटने के बिल्कुल करीब है। मौरूसी सियासत जो है वो ज़ोरों पर है। जो नून लीग के पार्टी रहनुमा वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते और ज़रदारी साहब इंजॉय कर रहे हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त तकरीबन खुफिया तौर पर हो सकता है कोई किरदार अदा कर रही हो, लेकिन फिल वक्त न्यूट्रल ही नज़र आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है ना की जा रही है। इसका जिक्र खान साहब भी कर चुके हैं। तो नाज़रीन, आप तक के लिए इतना ही। मज़ीद अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।